बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एचएसएससी के स्पेशली एचएसएससी 1 के वो स्टूडेंट्स जिनका भी रिजल्ट आया है, कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं स्टूडेंट्स ने, तो आई लाइक टू एक्सप्लेन अ फ्यू पॉइंट्स रीचेकिंग और इम्प्रूवमेंट के बारे में। तो सबसे पहले जो रीचेकिंग है आपके पेपर्स की, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ये फील करते हैं कि पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ था और उसमें मार्क्स आपके कम आए थे, तो यू कैन अप्लाई फॉर रीचेकिंग। लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स अपने जहन में रखिएगा। ये एक लेटर है फेडरल बोर्ड की तरफ से, इंस्ट्रक्शंस का लेटर है फॉर रीचेकिंग, जिसको हम उर्फ आम में कहते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट रीचेकिंग। वो क्लियरली बोर्ड वाले कहते हैं इट इज़ रीकाउंटिंग फॉर्म। तो यही से बात क्लियर हो जाती है कि ये रीकाउंटिंग फॉर्म है, जिसको आप एक तो ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, या आप गूगल पे भी लिखें FBISC रीचेकिंग फॉर्म, तो फॉर्म सा मिल जाएगा। उसके ऊपर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों लिखने हैं, और जिस सब्जेक्ट की फिर आपको चाहिए रीकाउंटिंग, वो सब्जेक्ट आप मेंशन करेंगे। वो फ़ी वाउचर आपका फ़ी चालान जनरेट कर देगा, उसको आप इजी पैसा या जैज़ कैश से ऑनलाइन पे कर दें। वो आपको बता देंगे कि आपकी एप्लीकेशन रिसीव होगी, या मैसेज भी आ जाएगा आपको, और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको बता दिया जाएगा कि आपकी रीचेकिंग कब हो रही है, लेकिन बताएंगे वो आपको कभी भी नहीं। अच्छा, उसके बाद ये प्रोसेस सारा जो है, इम्पोर्टेंट नोटिस में आप ज़रा देख लें कि दी आंसर बुक ऑफ अ कैंडिडेट शैल नॉट बी रीअसेस्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। जिस पेपर चेक करने वाले ने आपकी आंसर बुक के ऊपर मार्क्स लगा दिए हैं क्वेश्चंस के, दैट इज फाइनल। उसका एक हेड एग्जामिनर होता है, वो चेक ज़रूर करता है उस वक्त, लेकिन अब आपकी आंसर शीट पे नंबर लग के आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल गई, आपको मार्कशीट मिल गई, अब वो क्वेश्चंस दोबारा चेक नहीं होंगे। इट इज़ नॉट रीचेकिंग हैंस। तो फिर क्या होगा? ये होगी रीकाउंटिंग। इट डज नॉट मीन रीअसेसमेंट। पार्ट बी में उन्होंने क्लियरली बता दिया, रीअसेसमेंट नहीं है, री इवेल्युएशन नहीं है, और री असेसमेंट भी नहीं कहेंगे इसको। अच्छा, चेयरमैन है या कोई और ऑफिसर जो है, चेयरमैन का जो असिस्टेंट होगा, वो रीकाउंटिंग कमीशन कमेटी बनाएगा, और वो कमेटी आपकी आंसर बुक को जो है वो देखेगी। उसमें क्या देखेगी कि कोई ग्रैंड टोटल में मिस्टेक तो नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद आपके जो क्वेश्चन के पार्ट्स आपने सॉल्व किए हैं, सारे पार्ट्स के मार्क्स लगे हुए हैं कि नहीं, और सारे पार्ट्स के मार्क्स के टोटल करके उस क्वेश्चन के टोटल मार्क्स, और फिर उन सब का एडिशन ठीक हुआ है या नहीं है। कोई क्वेश्चन अनमार्क्ड नहीं है, ये भी चेक कर लेंगे, और फिर अगेन सारे मार्क्स का टोटल करके आपको मार्क्स रीकाउंट री टोटल करके बता देंगे कितने हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये पार्ट नंबर सी में देखिए, एंड में लिखा हुआ है कि मार्क्स ऑफ अ कैंडिडेट कुड इवन डिक्रीज। तो आपकी रीकाउंटिंग अगर हुई और आपके नंबर रीकाउंट हो गए, पहले से कम हो गए, तो ये भी याद रखिएगा कि आपके कम हो गए जो नए नंबर आएंगे फिर वो लिखे जाएंगे। तो ये अपने जहन में रख के फिर अप्लाई कीजिएगा री चेकिंग या रीकाउंटिंग के लिए। सो इन नो बाय नो मीन्स इट मीन्स कि आपकी पूरी वो कॉपी जो है वो री चेक होगी, रीकाउंट होगी, और आपके सामने भी नहीं होगी, आपके सामने भी नहीं होगी, ठीक है। ये वो खुद ही कमेटी वाले करेंगे और आपको रिकाउंट करके बता देंगे कि आपके मार्क्स इंप्रूव हुए हैं या नहीं। तो ये सिचुएशन है सारी। फिर भी अगर आप कोई अप्लाई कोई करना चाहता है तो दे कैन गिव इट अ ट्राई। आई थिंक 1500 है पर सब्जेक्ट इसकी फ़ी, और हाँ जी 1500 ही लेटर पे लिखा हुआ है, पर सब्जेक्ट की, पर आंसर स्क्रिप्ट की है। तो जितने भी आप आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई करेंगे, वो उतने ही आंसर स्क्रिप्ट्स की आपको फ़ी सबमिट करवानी पड़ेगी। एक की भी कर सकते हैं, सब की रिकाउंटिंग भी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके बाद होता है दूसरा मरहला। अगर आप रीकाउंटिंग की तरफ नहीं जाते या रीकाउंटिंग करवा के भी मुतमईन नहीं है, तो आप सेकंड एनुअल में अपेयर हो सकते हैं बिल्कुल। तो अब वहाँ पर क्या सिचुएशन है? सबसे पहली चीज़ कि आप सेकंड एनुअल में जितने सब्जेक्ट्स की चाहे इम्प्रूवमेंट आप देना चाहें आप दे सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करना चाहें कर सकते हैं। और इसमें एक और बेनिफिट भी है आपको कि आप अगर किसी एक सब्जेक्ट या दो तीन जितने भी सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट देते हैं, और खुदा ना खास्ता इंप्रूवमेंट के बजाय आपके मार्क्स पहले से कम हो जाते हैं, तो बोर्ड आपके साथ ये रियायत करता है कि आपके जो पुराने मार्क्स थे, पुरानी मार्कशीट पर वही मार्क्स आपकी आंसर शीट पे वो इंटैक्ट रहते हैं। जैसे आपने फॉर एग्जांपल 4 सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए री अपीयर हुए हैं आप सेकंड एनुअल में, 4 में से आपने
2 में मार्क्स ज़्यादा ले लिए पहले से, इम्प्रूव कर लिए, और 2 में पहले से भी कम हो गए आपके नंबर, तो आपको ये फ़ायदा होगा जो 2 जिनमें आपके ज़्यादा हुए नंबर वो लगेंगे, और जिन 2 में आपके नंबर कम हुए हैं वो पुराने वाले ही लग जाएंगे। तो विन विन सिचुएशन है आपके लिए वो, कि अगर आप इम्प्रूव कर जाते हैं तो ठीक है, नहीं इम्प्रूव भी करते तो पुराने नंबर तो लग ही जाएंगे। और जितने चाहे सब्जेक्ट्स के इम्प्रूवमेंट देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप सारे सब्जेक्ट्स या बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स जो है उनके लिए इम्प्रूवमेंट ना दें। जिन 2 या 3 सब्जेक्ट्स जिनकी आपको नंबर कम है और जिनकी आप तैयारी आप 1 माह में तकरीबन है, 1 डेढ़ माह है, तो कर सकते हैं, तो उनमें आप ज़रूर अपेयर हों। बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हो जाएंगे या सारों भी देने की कोशिश करेंगे, उनकी तैयारी नहीं कर सकेंगे, फिर वो पैसे और वक्त ज़ाया करने वाली बात ही है। उसके बाद अगर आप साइंस के सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर का पेपर देते हैं, तो ज़ाहिर है उनके साथ प्रैक्टिकल या पीबीए इन्वॉल्व होता है, लेकिन आपको पीबीए में अपेयर होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपेयर होने ही नहीं देंगे आपको। आप सिर्फ थ्योरी का पेपर ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि सिर्फ वो स्टूडेंट्स जो एफएससी पास कर चुके हैं, सेकेंड ईयर का पेपर भी दे चुके हैं, एफएससी में ही उनका टोटल नंबर ही कम है और वो चाहते हैं कि फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का वो पूरा फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का दोनों पेपर्स दे के वो इम्प्रूव करें, वो ऐसे स्टूडेंट्स जब अपेयर होंगे तो वो प्रैक्टिकल ज़रूर देंगे, उनको लाजमी देना। जो फर्स्ट ईयर का पेपर दे चुके हैं स्टूडेंट्स और अब इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, उनके लिए पीबीए का एग्ज़ाम नहीं है, अब वो नहीं दे सकते। हाँ, पीबीए में किसी के नंबर कम आए या कोई पीबीए में फेल है तो सिर्फ पीबीए का पेपर आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। थ्योरी का आपको पेपर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ पीबीए का पेपर भी दे सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे आप लोगों के जो इस वीडियो में मैंने आंसर कर दिए। इसके अलावा भी अगेन अगर आपको क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो, तो यू कैन आस्क एनी टाइम। सजेशन आपके लिए यही है कि जो दे सकते हैं टाइम जो स्टडीज़ को, ज़रूर ज़रूर इसको अवेल करें अपॉर्चुनिटी को। आप फेडरल बोर्ड में ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप दूसरे बोर्ड्स को देखें, प्रिंटिंग बोर्ड के स्टूडेंट्स को देखें, वंस दे हैव द रिजल्ट दे डू नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू सिट इन सेकंड एनुअल इम्प्रूवमेंट पेपर। उनको इम्प्रूवमेंट अगले साल सेकंड ईयर के पेपर्स के साथ फर्स्ट ईयर का देना पड़ेगा। पहले फेडरल में भी ऐसा ही होता था, 2-3 साल से ये फेडरल बोर्ड ने किया, तो इसको ज़रूर अवेल करें। और इस दौरान, इस 1 महीने के दौरान अगर कुछ थोड़ा-सा सेकंड ईयर से तवज्जो आपको हटा के सेकंड ईयर क्लासेस से आपको फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन इम्प्रूवमेंट की करनी पड़े तो गो फॉर इट, कोई मसला नहीं। सेकंड ईयर वाला आप कैचअप कर सकते हैं बाद में। फर्स्ट ईयर की इम्प्रूवमेंट दे दे, मार्क्स आपके इम्प्रूव हो जाते हैं, 15, 20, 30 नंबर आपके अगर इम्प्रूव हो जाते हैं तो आपका ग्रेड काफ़ी अच्छा हो जाता है और उससे आपको एक बूस्ट मिल जाता है और आप सेकंड ईयर में फिर अच्छी प्रिपरेशन करके यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट। So best of luck to all of those students who are appearing in the second annual too.